एक तरफ है हमारे पास होंडा की SP 125 और दूसरी तरफ है हमारे पास हीरो की ग्लैमर 125 एक्सटेक मॉडल। अब देखिए इन दोनों ही बाइक्स का कमाल का कंपटीशन होता है क्योंकि इनकी कीमत एकदम आसपास है। चलिए कीमत से ही शुरुआत में मैं आपको बता दूं, SP 125 में दो वेरिएंट आते हैं, ड्रम और डिस्क। ड्रम की कीमत है 86,800 86,800 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस 2024 में, और डिस्क की कीमत है 90,800 रुपये 90,800 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। वहीं पे जैसे हम ग्लैमर 125 एक्सटेक मॉडल में आते हैं तो इसकी ड्रम की कीमत है 87,998 रुपये 87,998 रुपीज़, और वहीं डिस्क की कीमत है लगभग 92,998 रुपये यानी कि 92,998 रुपीज़। तो देखिए सिर्फ 2,000 का फ़र्क है, 1,000 का फ़र्क है दोनों की ही कीमत में, लगभग 1 से 2 ही मैं मानूंगा। और ये फ़र्क बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि आप इंडिया के अलग अलग जगह पर रह रहे हैं तो हो सकता है कि ये फ़र्क आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। तो लगभग दोनों की कीमत सेम है और मैंने हीरो ग्लैमर के एक्सटेक मॉडल को ही लिया है ताकि ये अच्छे से कम्पीट कर पाए, नॉर्मल वेरिएंट मैंने नहीं लिया है। चलिए जरा देखते हैं दोनों में इंजन किसका ज़्यादा पावरफुल है। SP 125 में आपको 10.87 PS की पावर मिलेगी, 10.87 PS की, और टॉर्क मिलेगा 10.9 न्यूटन मीटर का। वहीं पे हीरो ग्लैमर 125 एक्सटेक मॉडल में 10.7 PS की पावर मिलेगी लेकिन टॉर्क 10.6 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो देखिए पावर और टॉर्क की बात करूं तो लगभग सेम है, लेकिन किसी एक को अगर बोला जाए तो SP 125 में पावर और टॉर्क आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है ग्लैमर 125 से। आइए जरा इनके टायर्स देख लेते हैं तो आपको आश्चर्य हो जाएगा जानकर कि दोनों में कंपनी सेम टायर देती हैं। 80/100 का आगे टायर है दोनों में और 100/80 का पीछे टायर है, और दोनों ही 18 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। चलिए यहाँ पे कंपटीशन खत्म। ब्रेक्स पे आते हैं। ओहो, ब्रेक भी एकदम सेम है दोनों में। आगे 240 mm का डिस्क मिलेगा, या फिर डिस्क नहीं लेना है तो 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, और पीछे भी 130 mm का ड्रम ब्रेक है। SP 125 में CBS आता है और ग्लैमर में IBS आता है, यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दोनों में अप्लाइड है। ये भी एकदम डिट्टो सेम है। सस्पेंशन क्वालिटी पे आते हैं तो SP 125 में आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे हाइड्रोलिक टाइप का 5 स्टेप सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। वहीं पे ग्लैमर 125 में भी आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है। सस्पेंशन क्वालिटी भी दोनों भी लगभग सेम है। किसी एक को विनर माना जाए तो वो है SP 125। थोड़ा सा इसका सस्पेंशन बहुत हल्का सा आपको सॉफ्ट देखने को मिलेगा ग्लैमर 125 से। अभी अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ ना तो यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग हो जाती है क्योंकि SP 125 का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, लेकिन ग्लैमर 125 का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। यानी कि अगर बड़े बड़े ब्रेकर्स भी आएंगे तो ज़्यादा जो है बाइक नीचे से टच नहीं होगी। वजन की अगर मैं बात करूं तो SP 125 का वजन 116 किलोग्राम है, वहीं पे ग्लैमर 125 का वजन 123 किलोग्राम है। यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग 7 से 8 किलो जो है वजन ज़्यादा है यहाँ पे ग्लैमर 125 का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूं तो SP 125 में 10.2 लीटर का फ्यूल टैंक है, वहीं पे ग्लैमर 125 में 10 यानी कि 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो फ्यूल टैंक ज़्यादा है SP 125 में। अब बात आती है इनके फीचर्स को लेकर। यहाँ पर आपको खास फर्क समझ में आएगा। पहली चीज़ तो ये समझिए कि दोनों में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, दोनों में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, दोनों में ही आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं। लेकिन अब जो मिलने वाला है वो सिर्फ ग्लैमर में मिलेगा, होंडा SP में नहीं मिलेगा। पहली चीज़ है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यानी अपने फ़ोन को आप ब्लूटूथ के माध्यम से बाइक के मीटर कंसोल से कनेक्ट करवा सकते हैं। ये फीचर आपको SP 125 में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, ये बहुत जल्दी फीचर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जिंग की पोर्ट की सुविधा आपको ग्लैमर में पहले से ही मिलती है, लेकिन साइन SP 125 में अभी तक ये अपडेट नहीं आया है। हो सकता है ये अपडेट बहुत जल्दी आ जाए। तो फीचर के मामले में कहीं ना कहीं ग्लैमर 125 सीसी थोड़ा सा आगे निकल जाती है होंडा SP 125 सीसी से, थोड़ा सा, ठीक है। प्राइस में भी थोड़ा सा ही फ़र्क है। दोनों के माइलेज भी लगभग सेम है, लेकिन किसी एक का माइलेज अगर ज़्यादा काउंट किया जाए तो वो है SP 125। इसका माइलेज लगभग 2-3-4 किलोमीटर पर लीटर का ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको ग्लैमर 125 से। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें इतनी सिमिलरिटीज़ हैं, अब दोनों में लेनी कौन सी चाहिए। तो देखिए मेरा प्रेफरेंस ये है कि मैं ग्लैमर और होंडा SP 125 की जब भी बात करता हूँ तो मुझे लुक वाइज ग्लैमर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मतलब देखिए ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। लुक वाइज मुझे ग्लैमर ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मुझे SP 125 ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो मेरा क्या ओपिनियन है कि मुझे लेना होगा तो मैं SP 125 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिलेगी। साइलेंट इंजन है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, स्टार्ट करने पे पता नहीं चलती है और हैंडलिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आती है। तो मेरे लिए SP 125 परफेक्ट है। अब आपकी बारी है, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए कि आपको कौन सी पसंद है, SP 125 या फिर ग्लैमर 125 एक्सटेक मॉडल। चलिए कल फिर एक नए कंपैरिजन के साथ मिलूंगा, अपना ध्यान रखिएगा।